नहीं है। मतलब कि दुनिया एक तरफ, भारतवर्ष एक तरफ, इसका मतलब समस्या है। इस भारतवर्ष में हम लोग समस्या से लड़ते हैं। आज तक हम समस्या से लड़ते जूझते आए हैं। जैसे समस्या से लड़ते जूझते हम बूढ़ा होकर बड़े कब्र में चल जाएंगे, फिर हमारा आने वाला संतति औलाद समस्या में पड़ा रहेगा। लेकिन समस्या पैदा कौन कर रहा है, इसको इसका निजात, इसका इलाज डॉक्टर अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले परिवार और जगदेव प्रसाद रामचंद्र वर्मा ने दिया। दुनिया की समस्याओं का निदान कार्ल मार्क्स ने दिया कि दुनिया के मजदूर एक हो, दुनिया के मजदूर एक हो। भारत का कार्ल मार्क्स, जो अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद हैं और रामचंद्र वर्मा ने जो ब्राह्मण महिमा लिख के चार चांद लगाया, इन महापुरुषों को कार्ल मार्क्स ने भारत का, इनके विचारों पर सतत प्रयास जब तक नहीं करेंगे, समस्या पैदा करने वालों के साथ संघर्ष करना। समस्या के साथ उलझ जाइएगा तो समस्या का निदान ढूंढते ढूंढते बूढ़ा होकर कब्र में चल जाइएगा। समस्या कहाँ से पैदा हो रहा है, समस्या पैदा करने वाला कौन है, उसको खोज निकालिए, लड़ाई वहां होना चाहिए। आज हमारे देश में कर्पूरी जी थे, उन्होंने साफ नारा दिया था बैकवर्ड फॉरवर्ड, उसको हमारे लोग निकल गए। अब जातीय आधार पर यहाँ छोटी छोटी दुकानदारी चल रही है, जातीय आधार पर पार्टी चल रही है। तो जितना जाति है उतनी पार्टी है, उतनी पार्टी होगा। जब उतनी पार्टी होगा तो मोहन भागवत आरएसएस भाजपा को कोई हराने वाला इस धरती पर पैदा नहीं। 500 बार बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध भी पैदा हुआ, इतनी जाति रहेगी, कभी नहीं हम उसका मुकाबला सामना कर पाएंगे। इसलिए जाति को छोड़े और हम जाति में पड़ जाए। आज फलाना जाति पिछड़ा वर्ग में सबसे ज्यादा जनसंख्या रखता, उसकी पार्टी चलेगी, अब उसी के साथ अटैच करते जाओ। मैं पूछता हूं कि आज 35 वर्ष का पीरियड में, उधर छोड़िए, सिर्फ हमारे दो नेता के हाथ में 35 वर्ष बिहार का सत्ता रही। 35 वर्ष में क्या हुआ आपके आंखों के सामने। 35 वर्ष का समय लैप्स हो गया। जिस समय 90 में हमारे समाज के कोई नौजवान को एक बच्चा पैदा हुआ होगा और वो आज अनवयस हो गया, क्या चेंजिंग कुछ नजर आया, कोई परिवर्तन? फिर ऐसे प्रशिक्षित बंदर के हाथ में मोटर गाड़ी देना खतरे से निरापद है। कोई पीएचडी कर गया, एक बार हारे से मूर्ख दोबारा एक बार ठगाए से मूर्ख दोबारा ठगे से मूर्ख। अब ठगाते रहोगे जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर। अरे आज अब हमको, हमारे नेता लोगों को अगर भाजपा को हराना है, शिकस्त देना है, संविधान बचाना, हमको एक एक टारगेट रखना होगा। अब हमारे पटना में जितने भी बैकवर्ड के संगठन हैं, उन लोगों से चल के बात किया जाए, निदान करना है। तो अगर वो इसके लिए तैयार नहीं है तो ऐसा हम लोग गुड़ खिला में कि सारे के सारे चीफ हो जाए, जीते तो भाजपा ही जीते। मैं वैसा चाहता हूं, तुम भी जूता खाओ, हम भी जूता खाएंगे, ऐसा व्यवस्था। इन लोग नहीं मानेंगे तो अंतिम मेरा जैसा के सोच है, ये लोग कभी लाइक नहीं करते हैं नीति सिद्धांत को। ये लोग हमेशा जो सिद्धांत से परिपूर्ण है उसको ये लाइक नहीं करते हैं कि हमारे कुर्सी पर खतरा कर देगा। तो ये चाहते हैं कि वही रहे, नहीं तो हम रहे। जाति के नाम पर सवाल रहे, अरे तो जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर हमारा कुर्सी किसी तरह से सुरक्षित रहे और कोई यहाँ सिद्धांत नीति किसी गरीबों का कल्याण न हो, गरीबी खत्म ना हो, बेरोजगारी खत्म ना हो, ऐसी व्यवस्था चला रहे। तो हम लोग चले, हम सब लोग मिल करके शक्ति प्रदर्शन करें। शक्ति प्रदर्शन से क्या रिजल्ट आता है उसको हम लोग सोच समझ करके इन लोगों से बात करें कि जैसे एक बार उनकी इसके पहले टिकट दिया गया
मैं पूछता हूं कि नाम तो धरने में थोड़ा कष्ट होता है। 70 को कांग्रेस को टिकट यहाँ हमारे नेता लोग दिए, उसी 70 में अगर सहनी को कुछ दे देते, माझी को कुछ दे देते, ऐसे फलाना को दे देते तो निश्चित एक आदमी की पार्टी यहाँ पहुंच जाती। भाजपा यहाँ मिली जुली सरकार नहीं होती। कांग्रेस पर हम ही कांग्रेस का बुनियाद यहाँ उखाड़ दिए, आज हम ही कांग्रेस का पूजा कर रहे हैं। 70 को हमारे ही शासनकाल में कांग्रेस 0 से आउट हो गया बिहार से। अब फिर हम वही है कि कांग्रेस को का पैर चाटने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि नीति विहीन हम। इसलिए मैं विशेष कहूंगा नहीं, आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ताकत का प्रदर्शन करें और हमारे नेता लोगों का एक संगति हो, मतलब की बैठक हो, नेता लोग तय करें और उन लोगों से बात करके एक संयुक्त मोर्चा बनावे और सीट का मुनासिब सीट का बंटवारा करके ये लोग लड़े और लड़ने के बाद निश्चित हमारा बैकवर्ड दलित पिछड़ा का अकलियत का अगर नेता एक साथ बैठ कर एक सोल्यूशन पर आ जाता है तो बिहार से जिस तरह से कांग्रेस का रुका किया उसी तरह से भाजपा बिहार से एक को भाजपा का कैंडिडेट नहीं जीतेगा। ग्लोबलाइजेशन तो हो रहा है और एक बेहतर बात है कि इनका मिलन आज भाजपा का यहाँ से हरास का ये शुरुआत हुआ है और इन लोगों में अगर सद्बुद्धि है तो छोटी छोटी जितनी पार्टियां हैं सब वामपंथी दल या प्रगतिशील सामाजिक संगठन या प्रगतिशील जो राजनीतिक संगठन है सबको ये लोग कलेक्ट करके सबको कुछ टिकट दे करके अपना एक संगठित होकर के लड़ाई भाजपा बनाम सारा बैकवर्ड दलित अकलियत पिछड़ा एक हो जाए तो भाजपा का विकल्प बिहार से ही निकलेगा। बिहार ही लड़ाई देगा और भाजपा का खात्मा बिहार से ही होगा। बशर्ते के इसी के लिए हमें भी कुछ सेक्रीफाइस त्याग करना होगा। हमारे नेता लोग इसको अपने से लगे और लग करके इस काम को विधिवत रूप से सुचारू रूप से चलाने, क्योंकि समय बहुत चार से फाजिल होने जा रहा है, सभी लोग उब चुके हैं। इसलिए इस पर मैं एक कविता कह देता हूँ, वो कविता थोड़ा सुन लीजिएगा। इशारा हमारे लोग बैकवर्ड को समझते बहुत कम है इशारा, तो एक कविता है, ब्रेन फ्रेश हो जाएगा कि कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। देश के अंदर कैसे ऋतु परिवर्तन के बाद परिवर्तन आवाज में भी हो जाता है, पशु पक्षी की आवाज में भी परिवर्तन, तो कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ, जरूर कोई बात का विचार करी रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। बघवा के बकरी के बघवा दबावत न पौआ, बकरी के बघवा दबावत न पौआ, और चूहा के मुसवा करे अभिनंदन, जरूर कोई बात पर विचार करे रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। घूम के काटे दे लोगवा के गाला, उपदेश देता फेरत हुए माला, जरूर कोई बात पर विचार करे रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। सादा परत शुरू कैले वक्त होगा, जो पूरा भारतवर्ष को लूट के खाया है, शोषण करके खाया है, आज उसको सादा परत शुरू करेगा। 5 किलो हराम मतलब कि लूट करके दे रहा है, यहाँ की जनता समझ रही है कि मुफ्त में मिल रहा है, तुम्हारा शोषण राज्य कर रहा है। तो ऐसी व्यवस्था सादा बरत शुरू कैले का फलुआ, दुश्मन रहे जे कहत बाटे भैया नैया डुबौलत उहे का खप्यो भैया, जरूर कोई बात पर विचार करे रहुआ, कोयल के बोली बोलत बाटे कौआ। ऐसी व्यवस्था को आप लावें सोच समझदारी से कि जातीय उन्माद से जातीय भेदभाव से ऊपर उठे। मैं इतना ही कह करके आप लोगों का बहुत समय हम लोगों ने लिया, इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए जय अजय, जय बोल, जय अम्बेडकर, जय